हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं प्रहितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं इसी क्रम में सूर्य प्रकाश जी मिश्रा मंडी अध्यक्ष हैं। श्री महेश यादव ये अध्यक्ष जी हैं। महेश यादव जी आइए एक एक क्रम से महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। गौरव शर्मा साहब, शर्मा जी पधारे, आइए शर्मा जी। डॉक्टर त्रिपाठी भैया ये तो कुंडेश्वर धाम में शंकर जी के यहाँ अब क्या कितनी हम लोगों को रास्ते नहीं निकलने देते हैं, पकड़ लेते हैं कि आप तो यहाँ आइए जो भी जाता है। श्री ओम प्रकाश जी दीक्षित एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े सफल। श्री राजेंद्र मिश्रा जी भी आए। श्री भारत भूषण पटेरिया जी आइए। डॉक्टर बिलगैया साहब आपसे भी निवेदन है कि आप पधारें, आप भी आइए। और बिजरान वाले महाराज जी जो हमारे आइए आओ अध्यक्ष जी, बिजरान वाले पंडित जी हमारे जो बिजरान के पंडित जी बैठे। मिश्रा जी बिजरान वाले एसडीएम रहे हैं, क्लास 1 ऑफिसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, हम नाम भूल जाते हैं। इसी क्रम में हमारे विनोद जी से भी, विनोद भाई आप भी आए। और विनोद अपने चाचा के पुत्र हैं जो आजकल कर्मकांड और उनसे बिजी रहते हैं। तिवारी जी कर्मकांड जी, आप भी आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। विजय दीक्षित साहब यहाँ पर हैं, ये
भैया शंभुदाऊ के सुपुत्र हैं। राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ये हमारे संत लोग राम नाम के हीरे मोती गली गली में बिखराते हैं। अब ये हमारी स्थिति है कि हम उनको कितना लेते हैं। ले लो रे तुम राम के प्यारे, शोर मचाए गली गली। इसलिए भैया महाराज जी की वाणी से जो राम की वाणी निकलेगी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आप लोग सुनेंगे, श्री कृष्ण के चरित्र को सुनेंगे, तो निश्चित तौर से आप लोगों को एक अलग ही आनंद मिलेगा। हम देख रहे थे जुलूस में महिलाएं हमारी ये बहन है भैया। वैसे हम तो ये कहेंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ ये महिलाएं बहनें ही संभाले हैं। परसेंटेज बताता है कि अगर 80% महिलाएं यहाँ राजी हैं तो 20% हम लोग हैं। तो आप लोग ये धर्म ग्रंथ संभाले हुए हैं, महिलाओं का स्वागत है। और महाराज जी वहीं से आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि सबको नहीं बुला सकते मंच पे। जो शेष रह गए हैं महाराज जी को से सब लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। और अब निश्चित तौर से मैं मंच की ओर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अनुरोध कर रहा हूँ, कृपा मैं वाणी से हम लोगों को आशीषित करने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, राधे बिहारी सरकार की जय, वीर बजरंग बली की जय, आज के आनंद की जय, संत जनों की जय हो, महिला जनों की जय हो, पुरुष वर्ग की जय हो। बोलो राधे राधे, राधे जय श्री राधे, राधे। जय श्री राम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। प्रेमारविंद मलिंद मूर्तिम कंदर्पदर्पदमनं कमनीकान्तिं श्रीजानकी वदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। नीतिप्रवीण राजाधिराज रघुनंदन मंत्रिवर्य सिंदूर चर्चित कलेवर दिव्य रूपम श्री आंजनेय चरणौ शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यद्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधा रमण
जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोरी, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े अवध किशोर। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। आइए मन वाणी पवित्र करने के लिए जो वास्तविक भगवान की सच्ची कथा है, जिन भगवान के नाम की कृपा से अंतःकरण वातावरण बाह्य आभ्यंतर शुद्धि का जो विधान है शास्त्र में वो हो जाए, तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम। आज ही बता दें, कथा में बोलना पाप है, कथा के बीच में बोलना ये नामापराध है। तो नाम में 10 अपराध होते हैं, वो एक अपराध है भगवान की कथा के बीच में संसार की बात करना। तो कीर्तन में न बोलना पाप है। कीर्तन कराया जाए और उसमें मौन बैठे कुछ सोच रहे, बाद में सोच लेना। लेकिन वर्तमान में अगर व्यासपीठ से कीर्तन हो रहा है तो उसमें आप कीर्तन दान करिए। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, शंकर के डमरू से निकला सीताराम सीताराम, शंकर के डमरू से निकला सीताराम सीताराम, भारत के बीड़ा से निकला राजा राम राजा राम, भारत के बीड़ा से निकला राजा राम राजा राम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम,
सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम सीताराम बाबरे मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 मधुर भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु हे गुण प्रतनीक परमात्मा श्री बिहारी जी महाराज की करुणा कृपा के कारण इस कराल कलिकाल के कलुषित वातावरण में जहां जीव मात्र को एक निमिष का सत्संग दुर्लभ है, शास्त्रों की मान्यता है, संतों का अपना विचार है, कली केवल मल मूल मलिना। शास्त्र की दृष्टि में ये कलयुग जो है एक मल का सरोवर है, मैले का सरोवर है। मछली से कह दिया जाए बगैर पानी के 1 घंटे बिताओ, संभव नहीं है, नहीं रह सकती। उसी प्रकार ये मानव जो मन है, मानव का मन है, ये पाप पयोनिधि जनमन मीना। इस पाप के पयोनिधि में, पाप के समुद्र में ये जन का जो मन है, मनुष्य का जो मन है, वो मछली की तरह लपटा पड़ा है उसमें। आज केवल ग्रंथ का परिचय होगा, जिस ग्रंथ का हम लोग संकल्प लेकर के बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराणों का तिलक है, ये वैष्णव जनों का धन है, ये गोविंद का स्वरूप है, मुक्ति का पथ है, जिसका नाम भागवत है। हमारे यहां शास्त्रों में शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही भगवान है। सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान से भी पहले अगर किसी का जन्म हुआ है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम शब्द करें। प्रथम स्कंद में आगे कथा आएगी महात्मा के बाद में कि ब्रह्मा जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा कि हम किसके लिए आए हैं, तो प्रकृति ने उनको 2 शब्द दिए, 2 शब्द। वर्णमाला का एक 20वां शब्द है, एक 16वां शब्द है। 20वां शब्द है ता और 16वां शब्द है पा। इन दोनों का समास कर दिया तो तप बन गया। कभी कभी पानी के किनारे बैठे हैं आप
और लहरें घाट से टकराएं तो तप तप स्पष्ट ब्रह्मा जी को लगा कि हमको ये प्रकृति तप करने के लिए कह रही है। और जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो उसका परिणाम हुआ ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। हमारे यहां शब्द ही भगवान है प्रेमियों, इसको अक्षर कहते हैं। अक्षर माने जिसका क्षरण न हो। और बड़ी विलक्षण बात है, संसार में सबका नाश है, शब्द का नाश नहीं है। शब्द आकाश का विषय है। आप जो भी बोलते हैं वो आकाश में यथावत सुरक्षित है, इसलिए आकाश जितना व्यस्त है उतना कोई व्यस्त नहीं है। वो अब तो ये बात समझ आने की बात ही नहीं है। अमेरिका से बात करिए, उतने ही शब्द उसी आवाज में उतनी देर में आपके कान में घुस जाते हैं। अमेरिका से कोई बोला रास्ते में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, बरसात हो रही, बर्फबारी हो रही, लेकिन आपका शब्द कहीं नाश नहीं होता। शब्द का नाश नहीं है। और जिसके जीवन में शब्द का महत्व है उसको भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान का साक्षात्कार करना है तो शब्द की उपासना करिए। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव इधर आ जाओ, तुम बद्रीनारायण चले जाओ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपको छोड़ के किसको अच्छे लगेंगे बद्रीनारायण? सारे तीर्थों का फल है केवल आप में प्रेम हो जाना। तीर्थाटन साधन समुदाये जोग सिद्धि निगमागम गाये। जहां लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति। भगवान शंकर कह रहे हैं ये तीर्थों का, ये व्रतों का, इन कथाओं का फल केवल परमात्मा में प्रेम हो जाना। हम क्यों जाएंगे? भगवान ने कहा ये द्वारिका तीसरे दिन स्वाहा हो जाएगी, जल्दी निकल जाओ यहां से। अब उद्धव घबरा गए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु हम बचपन से आपके साथ में, आपके बगैर हमारा मन नहीं लगेगा। भगवान ने कहा एक काम और करना, तुम्हें बद्रीनारायण में तब तक रहना पड़ेगा जब तक हमारा प्यारा भक्त विदुर वहां न मिल जाए। जो हमारे परिवार में दुर्घटना घटी कोई नहीं बचा, इसकी सूचना तुम विदुर को दे देना। विदुर दुखी होंगे इस बात से। हालांकि विदुर के दुख की निवृत्ति आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात उनसे कह देना, अगर इस दुख का रहस्य जानना चाहते हो तो हरिद्वार में ब्रह्मकुंड पर एक मैत्री नाम के महात्मा रहते हैं, उनसे सत्संग कर लो। ये आपके घर में क्यों दुर्घटना घटी, महाभारत क्यों हुआ, सब क्यों मरे, ये मैत्री जी अच्छी तरह जानते हैं। तो भागवत का जो संवाद मैत्री और विदुर संवाद है बड़ा विलक्षण है। वो विदुर जी अपने घर की घटना का समाधान करने के लिए जिस समय उद्धव जी से सुना कि सब समाप्त हो गए, और कहां तक कहें भगवान द्वारकाधीश पृथ्वी छोड़ के चले गए। उद्धव जी के माध्यम से जब विदुर को ये पता लगा तो बड़े व्याकुल हो गए कि अब बचा क्या हमारे जीवन में। और सही बात है, भगवान अपने जीवन से भगवान निकल जाए फिर क्या बचता है, विचार करो। ये जितनी भी रौनक दिख रही है ठाकुर जी से दिख रही है। जो भी कोई हरा भरा है तो समझना यहां परमात्मा की कृपा है बस। हम निवेदन कर रहे थे, उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, सब कुछ हो जाएगा फिर आप कहां मिलोगे? हमारा मन आपसे मिलने का हो तो क्या होगा? भगवान ने कहा मैं व्यवस्था कर देता हूं। श्याम सुंदर ने कहा, देखो विदुर, जब तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम भागवत खोलना, केवल मैं मिलूंगा तुम्हें वहां। भगवान ने अपना अंतःकरण, अपना तेज, अपना स्वस्वरूप उस ग्रंथ में प्रवेश करा दिया। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति। प्रेमियों, ये ग्रंथ नहीं है, एक किताब नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद विराजमान है। कभी भगवान से मिलने का मन हो, जब कभी भी, वो भी इस कलिकाल में। हमारे यहां सतयुग में भगवान से मिलने का साधन था योग। सतयुग सब जोगी विज्ञानी
त्रेता में भगवान से मिलने का फल था यज्ञ। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि, प्रभु ही समर्पी भव तरहि। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल जोग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा। सतयुग में योग करिए। आजकल जो आप योग करते हैं तो बॉडी एक्सरसाइज है, योग नहीं है। ये तो रोटी पचाने की व्यवस्था है भाई। देखो हमारे यहाँ योग का शब्द है परोहि योगेन मनसा समाधि। जहां भोजन भी भूल जाए उसका नाम है योग। खाने पीने की व्यवस्था ही समाप्त हो जाए, परोहि योगेन मनसा समाधि, मन समाधिस्थ हो जाए, मन शून्य में चला जाए। उस सज्जु की बात थी, भगवान मिल जाते थे। और त्रेता में यज्ञ करिए आप। त्रेता में केवल यज्ञ हुए हैं। भगवान रामभद्र ने 11,000 वर्ष में कोटिन बाजमेध प्रभु की ने, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ कहीं भी। ये केवल त्रेता में था। इसके बाद सीमा सुरक्षित कर दी, तुम नहीं कर सकते। द्वापर में धर्मराज ने यज्ञ किया, लेकिन वो अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, वो राजसूय यज्ञ किया, राजाओं को जीता। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो केवल त्रेता में, वो भी रामभद्र कर सकते थे, वो त्रेता का संविधान था। और द्वापर में भगवान की विधिवत पूजा करिए। द्वापर करी रघुपति पद, और धर्मराज ने पूजा की यज्ञ में भगवान की। कैसे पूजा करनी चाहिए? कई वर्ष में पूजा का सामान जुटा पाया। पढ़िए महाभारत। धर्मराज कहीं जाते हैं तो वहां जब कोई बढ़िया वस्तु देखते हैं, इसको ले लो क्योंकि हम यज्ञ करेंगे, उसमें गोविंद का पूजन करेंगे तो ये काम आएगी। एक दिन में मार्केट नहीं हुआ पूजन का उनका। एक एक वस्तु उन्होंने इकट्ठी की, मृगचर्म इकट्ठे किए, औषधियां इकट्ठी की, समुद्र का जल इकट्ठा किया। अच्छे अच्छे आचार्यों को पहले से विधिवत कि हम फला आचार्य को बुलाएंगे, तब भगवान की प्रथम पूजा यज्ञ में हुई। पढ़ो आप महाभारत को। ये द्वापर करी रघुपति पद पूजा। रघुपति शब्द यहाँ रघु माने परमात्मा से है। ये किसी भी अवतार में लगाया जा सकता है, क्योंकि पूजा द्वापर का संविधान है। तो कलयुग में केवल कथा सुनिए। बोलो भागवत भगवान की। केवल कथा सुनिए। नर भव तरहि, गारंटी है। अरे भाई प्रेत तर गया, प्रेत, तो हम तो जिंदा हैं। प्रेत जब धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, तो हम जिंदा हैं। कथा न सुने और कथा सुन के न तरे, बिल्कुल असंभव बात है। इसी कलयुग की 40 वर्ष पहले की घटना है। मथुरा में एक महात्मा थे, उनका चेला था, उसका नाम रामदास था। कथा नहीं सुनता, सब कुछ करता, आश्रम का पूरा सुबह से शाम तक काम करता, पूरा काम। और वो खटपट तब करे जब कथा शुरू हो जाए। गुरुदेव कथा सुनने बैठे, रामदास बर्तन पटक रहे हैं। अब गुरुजी सोचे भाई ये भी आश्रम की सेवा है, ये भी कौन करेगा। और कहे कभी महाराज से आपको क्या है, बैठ जाते हो, काम तो हमको करना पड़ता है। और साधुओं को नहीं फलाने चलो काम करो, चौका पड़ा है, जूठे बर्तन पड़े हैं,
गुरुजी ने कहा देखो कथा के बाद हो जाएगा। हाँ आप कथा के बाद फिर रहेंगे, बिहारी जी चले जाएंगे, कोई रास्ते चले जाएगा, आप ऐसे ही पड़े रहते, आप ठीक है, आप बिगाड़ रहे हो माहौल। गुरुजी मौन, कथा चलो कोई बात नहीं, कथा नहीं सुने, सब कुछ करे। एक बार गुरुदेव ने कहा देखो रामदास, ये सब कुछ करना बिल्कुल व्यर्थ है, इतनी चंचलता जीवन में ठीक नहीं, चित्त को स्थिर करके गोविंद में लगाओ, कुछ देर बैठो। और पता नहीं कौन सा मुहूर्त उस गुरुदेव के वाणी से निकला, उसी दिन रामदास अस्वस्थ हो गए और उठे नहीं। कई दिन बाद प्रारब्ध पूरा हो गया, रामदास का शरीर छूट गया। अब शिष्य था, सेवा तो करता ही था, गुरुजी को दुख हुआ, संस्कार हुआ, छोटा मोटा भंडारा किया, तो गुरुजी ने कहा चलो रामदास जी के उपलक्ष्य में एक भागवत कथा करते हैं। ये भक्तमाल की कथा नहीं है कि 200-400 वर्ष की, अभी 40-50 वर्ष की। हम आपको आश्रम का एड्रेस दें, वो वृंदावन के संत सब जानते इस बात को। रामदास जी के भंडारा में भागवत की कथा स्वयं गुरुदेव ने की, और ज्यों कथा की पूरी व्यवस्था हो गई, आज कथा प्रारंभ होने वाली है। उस दिन एक बंदर आया, वो बंदर ने ऐसे प्रणाम किया कि ऐसे कोई आदमी प्रणाम करता है। गुरुदेव को प्रणाम किया, पोथी को प्रणाम किया, और बाईं और सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। 7 दिन कथा हुई प्रेमियों। वो बंदर ने विधिवत कथा ज्यों शुरू हो त्यों आ जाए, वो कथा समाप्त हो पता नहीं कहां चला जाए वो बंदर। 7वें दिन हवन आहुति जब सब कुछ हो गया, बंदर साक्षी बना बैठा रहा, भंडारा हो गया। भंडारा देर रात तक चला। जब भंडारा पाने वाले बिल्कुल समाप्त हो गए, कोई आना ही नहीं है, तो ऊपर देखा कि बंदर का शरीर छूटा पड़ा है छत के ऊपर, जहां रामदास जी का शरीर छूटा था। तो ब्रज के संत कहते भैया काय को बंदर होकर के कथा सुनो, आदमी में ही कथा सुन लो काम बन जाए, काय को एक योनि और बंदर की लेनी पड़े। और बाबा डोंगरे जी बड़ी सुंदर बात कहते, सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले कोई कथा ही नहीं सुनता। क्यों? जो कथा सुनता है वो कोई अपना श्रोता साथ में नहीं लाता। ये जितने बैठे अपने श्रोता को घर में छोड़ आए होंगे, आकर के शरीर में बैठ गए तो कथा कैसे लाभ करेगी? कोई गृहस्थी में, कोई नौकरी में, कोई पशु पक्षियों में, कोई ताले में, कोई मकान में, कोई यजमानी में, अपना सब जो श्रोता है उसको लटका दिए, आकर के शरीर से बैठ गए तो शरीर थोड़ी कथा सुनता है। कथा जो सुनता है उसको कोई नहीं लाता। अगर आप अपने श्रोता को लाएं, गारंटी है कथा लाभ कर जाएगी, क्योंकि जो सुनता है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो कथा सुनता है मन। गोस्वामी जी कहते हैं राम भज सुन सठ मना। अरे सुनता क्यों नहीं है? वो मन सुन ले, कल्याण हो जाएगा। प्रेमियों, हम जिस ग्रंथ का संकल्प लेके बैठे हैं, स्वनाम धन्य श्री द्वारका प्रसाद जी तिवारी और उनका समग्र परिवार परिकर आज भागवत का संकल्प किया। लिखा है पद्म पुराण में, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो तब भागवत सुनने की कामना हो। नारद पांचरात्र का वाक्य है कि जिस दिन आप संकल्प करते हैं कि हम कथा सुनेंगे, उस दिन ब्रह्मा जी उस प्राणी को सुरक्षित कर देते हैं। क्यों? इसके माध्यम से हमें भागवत सुनने को मिलेगी। देवता डायरेक्ट कथा नहीं सुन पाते, वो तो मृत्युलोक में कोई कथा कराएगा तो देवताओं को मिलेगा। ब्रह्मा जी सुरक्षित कर देते हैं उस व्यक्ति को। और जिस मुहूर्त को आज आप साक्षात्कार देख रहे हैं, ये सन 2020 दिसंबर में अपने राम बैतूल से लौटे थे, भोपाल प्रवास था हमारा एक दिन का। तो विनोद जी के यहाँ तिवारी जी थे, बोले महाराज जी हमारी भी कथा होनी है और कब करेंगे? हमने कहा जब आप बताएं। बोले सन 2021 के कार्तिक में। यद्यपि ये बड़ा व्यस्त समय है आश्रम का, लेकिन किसी जीव के मन में जो पुण्य संकल्प हो उसको तत्काल पूरा कर देना चाहिए। प्रेमियों, आज संकल्प जो है साक्षात्कार आपके सामने है। गोपाष्टमी बड़ी पवित्र तिथि है। भगवान गोविंद की जो आराध्या है गौ माता, उनकी अष्टमी, नवमी भी है, और नवमी भी अक्षय नवमी है, त्रेता की उत्पत्ति है। आज अक्षय नवमी के दिन त्रेता की उत्पत्ति, अखंड फल होता है।
ऐसी मंगलमय पुण्य तिथियों में श्रीमद् भागवत, जिसको भागवत कहते हैं प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं, भाति सर्वाणि शास्त्राणि गीयते नारदादिभिः वसनम त्रैलोक्य मध्य तकारात तत्वदर्शी भी। ये 4 अक्षर हैं भागवत में, 4, और ये 4 ही श्लोक में पूरी भागवत थी मूल में। ये तो विस्तार व्यास जी ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शनकादिकों को केवल 4 श्लोक दिए थे। ये चतुश्लोकी भागवत के नाम से सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है 4। और भागवत में भी 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर। एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। पहला अक्षर है भा। व्याकरण में भा दीप्तो, जो केवल प्रकाश के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे भानु, भा। भागवत का पहला अक्षर भा। बोले भाति सर्वाणि शास्त्राणि, जिसमें सारे शास्त्रों को एक जगह देखने को मिल जाए, उसका नाम भा। दूसरा अक्षर है गा। इसको किसने गाया? गीयते नारदादिभिः। आदि में नारद हैं, और वास्तव में पृथ्वी पर जो पहली बार कोई कथा को गाया है उसमें केवल देवर्षि नारद हैं। जैसे भगवान का अवतार है ना, अवतार शब्द का अर्थ होता है जो ऊपर से नीचे उतरे, ऐसे ही भगवान की कथा का भी अवतार है, ये भी ऊपर से नीचे उतरी। नारायण के मंगलमय वाणी से ब्रह्मा जी को पदार्थ मिला। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों श्री सनकादिकों को दिया, सनकादिकों ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने अपने प्रिय शिष्य व्यास जी को प्रदान किया, और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव जी ने ऐसी करुणा की, ऐसी उदारता की, आज विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जनई जनई भाति सर्वाणि शास्त्राणि, जिसमें सारे शास्त्रों का। इसके बाद भागवत के बाद कुछ सुनना शेष नहीं रहता, कुछ भी। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखमुखात्मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। इसके बाद फिर कुछ करना शेष नहीं रहता, कुछ भी। गीयते नारदादिभिः, जिसको नारद ने गाया हो। बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व है नारद। शास्त्र में जहां कहीं भी कोई प्रादुर्भाव किसी के ग्रंथ का होना है तो पहले नारद जी मिल जाएंगे, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे व्यास हो, चाहे रामचरितमानस हो। नारद आदिरंतेन संहिता सूत्र लगा दिया। गीयते नारदादिभिः, अंत का श्लोक है बा। तो बा क्या अर्थ है? वसनम त्रैलोक्य मध्य, ये सब जगह बस रही है। जैसे भगवान के लिए कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशहु माही, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
वहां कथा नहीं हो रही है। वसनम त्रैलोक्य मध्य एक आख्यान है, जिस समय परीक्षित को श्राप हो गया तो देवता अमृत कलश लेकर के आए। तो सुखदेव जी ने कहा भाई कैसे आए? तो देवताओं ने कहा एक थोड़ा अमृत लेके आए। क्यों? बोले हमने सुन लिया कि परीक्षित को श्राप हो गया मौत का, और इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा धर्म सम्राट अब न भूतो न भविष्यति, जिनको बचाने के लिए गोविंद को गर्भ में जाना पड़ा। तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि तुमने जीवन में पहली बार बढ़िया काम किया, क्योंकि तुम देवता हो, और देवता स्वार्थ जहां होता है केवल वहीं जाते। देवता कभी परमार्थ नहीं करते, कभी नहीं। अमृत लेके आए हैं आप, तो इसका मूल्य क्या है पहले बताओ। तो देवताओं ने कहा कि मूल्य ज्यादा कुछ नहीं है, हमारा वाला अमृत राजा को पिला दो तो राजा अमर हो जाएगा, क्योंकि अमृत पीने के बाद कोई मरता नहीं। और इसको जो अमृत पिलाने की तैयारियां चल रही हैं वो हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने डांट दिया, क्वा काचा क्वा मणिर महान, तुम्हें व्यापार करना नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका में एक विक्रीडक न्याय लिखा है, और उसमें लिखा हाथी स्वान लेवा देई। एक आदमी के पास हाथी था और एक आदमी पे कुत्ता था। दोनों मिले, बोले चलो व्यापार हो जाए। क्या? बोले हाथी हमें दे दो, कुत्ता तुम ले लो। तो हाथी वाले ने कहा भाई कुत्ता से हाथी की बराबरी क्या है? बोले बिल्कुल, जो हाथी में सोई कुत्ता में, 4 पांव हाथी में 4 कुत्ता में, सूंड हाथी में पूंछ कुत्ता में। तुम्हें इस अमृत में उसमें अंतर नहीं दिखाई दिया? क्या कांचा, कहां कांच कहां मणि। और सुखदेव जी ने जो हमको सावधान किया वो ध्यान से सुनना आप। यदि ये जीवन में इतना पुण्य हो, देवताओं का अमृत मिल जाए तो तुरंत छोड़ देना, नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना। अब आप कहें बाबा जी क्यों नहीं पिएंगे? बोले अगर देवताओं का अमृत पी लिया तो तुम मरोगे नहीं, गारंटी है, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई जिंदा नहीं रहेगा। भला बताओ तुम बैठे रह सकते हो क्या? पूरा मोहल्ला चला जाए, अरे भाई बुढ़िया 80 वर्ष की हो जाए तो लगते महाराज ये तो अमृत खा के आ गई, पता नहीं कहां खो गया इसका बायोडाटा, यमराज भूल गए, ऐसे उससे कूट करते हैं लोग। इसलिए देवताओं का अमृत बिल्कुल नहीं पीना। और शास्त्रकारों ने 4 जगह अमृत की विप्सा की, खोज की, रिसर्च की। अब्धौ विधौ बधमुखे फणिनान निवासे। चंद्रमा में अमृत है भाई, सब जानते हैं, सब जानते हैं। और शायद अभी खीर बना के रखी भी होगी उसी इच्छा से कि हाँ चू जाए थोड़ा सा। लेकिन चंद्रमा में अमृत होने के बाद भी चंद्रमा को बड़ा घिनौना रोग है जिसका नाम क्षय रोग है। घटे बढ़े बिरहन दुखदाई। अंत में कह दिया अवगुण बहुत चंद्रमा तो है, इतने अवगुण हैं कि गिने नहीं जा सकते। अब्धौ, समुद्र में अमृत है, लेकिन अगर समुद्र के पास प्यास लग जाए तो शायद इतना बड़ा जल राशि का समुद्र आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। एक चुल्लू पी लो तो पहलवान माने जाओगे। क्यों भाई, क्या फायदा ऐसा अमृत? बधुमुखे, हमारे श्रृंगार रस में साहित्य के कवि कहते हैं कि ललना के अधर में अमृत है। तो भाई पति रोज पीते हैं, क्यों मरते हैं? ये अमृत निंदनीय है, ये अमृत वंदनीय नहीं है। और महापुरुषों ने शोधन किया, और जब शोधन किया तो अमृत के नाम से केवल एक पदार्थ निकला जिसका नाम है भगवान की कथा। इस संसार में अमृत अगर कुछ है तो वो है भगवान की केवल कथा। यो अमृतम, केवल कथा। अच्छा, कभी किसी ने अमृत देखा है क्या? नहीं देखा होगा। और जहर बोले देखा है, जहर हर घर में रहता है। तो अमृत सुनने का काम है, अमृत केवल सुना है लोगों ने कि हाँ अमृत है, और सुनने का काम कान करते हैं। तो भगवान की कथा जो है ये सुनी जाती है, इसलिए अमृत नाम से प्रतिपादन है इसका। 100 वर्ष के बुढ़ा से पूछो आपकी इतनी बड़ी जिंदगी होगी, अमृत देखा है? बोले अमृत देखा ही नहीं जाता, वो तो सुना जाता है। तो जो सुना जाता है उसी का नाम अमृत है। पार्वती कहती नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। पार्वती के कान दोना है,
वो शंकर जी का मुख चंद्रमा है, वो चंद्रमा से अमृत बहता है, वो दोनों के माध्यम से भगवती पार्वती के अंतःकरण में वो अमृत जा रहा है। एक कथा सुधा की परिणति है। देवता अपना सा मुंह लेके लौट गए और जो अमृत महाराज परीक्षित को मिला, आज उस अमृत की बिल्कुल ही अमृत की तैयारी है। अमृत महोत्सव है जो इसकी पूर्व भूमिका है। इस ग्रंथ में मात्र 4 अक्षर हैं। भाति सर्वाणी शास्त्राणी। जिस ग्रंथ में सारे शास्त्रों का बोध हो जाए, आपको अन्यत्र कहीं नहीं जाना पड़े। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। गीयते नारदादि भी, जिसको नारद ने गाया हो। तीसरा अक्षर वा वसनम त्रिलोक मध्य। वो प्रेमियों चौथा अक्षर है ता। तकारा तत्वदर्शी भी। ये बड़े बड़े विचारक और चिंतकों ने जिसका अनुसंधान करके गोविंद की प्राप्ति की, इसका नाम ता। भासे भवरोग को उबारती सदा रही भा। गा से जो गए पुण्य वापस आ जाते हैं। बासे बैकुंठ की निशानी मधुरेश कहें। तासे तपस्वी ही से सुन पाते हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय हो, तब उस प्राणी को गोविंद की कृपा से दिव्य सौभाग्य मिलता है। देखो, जीवन में मुहूर्त थोड़ा होता है, थोड़ा। श्री स्वनाम धन्य द्वारका प्रसाद तिवारी के 80 वर्ष के जीवन में ये मुहूर्त 7 दिन का आया केवल। कितना क्रीम टाइम होगा, विचार करो आप। मुहूर्त बिल्कुल थोड़ा होता है, एकदम आया और गया। इसका नाम मुहूर्त है। पलक झपकते जाएगा। इसका जो उपयोग कर लिया। जिस समय महाराज परीक्षित को पता लगा कि तुम्हारे 7 दिन रह गए, तो परीक्षित बड़े प्रसन्न। लोगों ने कहा तुम्हें मौत का साफ हो गया है। बोला, हम ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आज तक किसी को यमराज ने एक क्षण नहीं दिया, हमें 7 दिन दिए हैं। इसका मतलब हमारा अपना कुछ विशेष महत्व है। मृत्यु ने किसी को एक क्षण दिया नहीं, किसी को, हमें 7 दिन मिले हैं। ये सौभाग्य की बात है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। लभेत शब्द है, बड़ा लाभ है। क्योंकि जो भी कर रहा है व्यक्ति काम लाभ के लिए कर रहा है, और शास्त्र का लाभ बड़ा विलक्षण है। भगवान शंकर कहते पार्वती लाभ चाहिए तो गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। इस संसार में सत्संग के बड़ा कोई लाभ नहीं, सब न्यून है, सब न्यून है। इसलिए आज इस ग्रंथ की पूर्व भूमिका में इतना ही कह करके, और नियम है अल्पाहार क्षेम करा। पहले दिन खाए तो थोड़ा खाए, ये शास्त्र की युक्ति है। और पहले दिन का यही कर्म है। यजमान का 10 विधि क्षौर कर्म। कोई हमसे पूछ रहा था, महाराज जी बाल क्यों बनते हैं? तो इसलिए केसा बसंती पापानी, जानकारी कर लो। पुरुष के सर में, पुरुष के बालों में पाप बसता है। आजकल फैसले में लोग बड़े डरते हैं, क्या तुम कर्मकांड करोगे जो अपने केसों से ही। केसा बसंती, जितने भी पाप हैं वो पुरुष के सर में बसते हैं। वो जितना भी धर्म है वो माताओं के केसों में बसता है। इसलिए इनके केस नहीं कटना चाहिए। वो इनके केस कटेंगे तो भगवान डिसीजन लेते हैं। फिर रावण और कंस और कथाएं आप सब जानते हैं। इसलिए यजमान का 10 विधि स्नान हुआ है, पंचांग पूजन हुआ, पीठ पूजन हुआ है, पितृ और गणेश अर्चन हुआ, और नगर भ्रमण हुआ, और मंगलाचरण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। अब जो भागवत की व्यवस्था है और जो समय निश्चित है, लिखा है सामने, लिखा है 3 बजे से हरि इच्छा तक। अब हरि इच्छा का तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। इसलिए आज का जो
क्रम है भगवत कथा का वो यहीं तक। आइए भगवान नाम संकीर्तन, और कल कथा शुरू होने का समय ठीक 3 बजे, समाप्ति की घोषणा नहीं होगी क्योंकि यजमान ने बांध रखा है हरीक्षा। 7 भी बज सकता है, 6:30 भी बज सकता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, 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 मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। भाग्यवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार।
शीतलीकरणं मा देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजं ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं शमन्दपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्दादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आविचितस्य कामप्रेरिर्विश्वे देवाः सभासदैति हरिः ओं विश्वतश्चक्षुरुर्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुर्विश्वतस्पात् शम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्ते वैका हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं वासुदेवाय विद्महे देवकीनन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्लप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि सायंकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बालकृष्ण लाल की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की, अयोध्यानाथ भगवान की, कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की, सरयू मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, रामलला सरकार की, श्री कुंडेश्वर महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ पीठाधीश्वर महान श्री राघवदास जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।